हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। यदि आप लैब असिस्टेंट का एग्जाम देने जा रहे हो तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा आप लोगों के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन जारी किए गए। जी हाँ, कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया और उसके अंदर कहा गया कि आपका एग्जाम कब है और इसके अलावा आपको इन इंस्ट्रक्शंस का फॉलो करना है। जी हाँ, बेसिकली उन्होंने कहा कि आपके एग्जाम जो है वो 9 और 10 मई को होने जा रही है। 9 मई को आपके एग्जाम होगी ज्योग्राफी की। जी, ज्योग्राफी की 9 तारीख को एग्जाम होगी और ये एक ही पारी में एग्जाम है 11 बजे से लेकर के 2 बजे तक। और इसके अलावा साइंस के एग्जाम की बात करें, ये आपके 2 पारियों में होने वाले 10 तारीख को। यहाँ पर पहला जो पेपर है, फर्स्ट पेपर, ये 10 से लेकर के 12 बजे तक, और सेकंड पेपर की बात करें ये 3 बजे से लेकर के 5 बजे तक होने वाला है। मतलब 9 और 10 मई को आपके एग्जाम है। 9 तारीख को ज्योग्राफी और 10 तारीख को आपके साइंस की। इसके अलावा यहाँ पर कहा गया है कि आवेदक यह सुनिश्चित कर ले कि वे बोर्ड कार्यालय की उक्त विज्ञप्ति के अनुसार निर्धारित पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता रखते हैं। मतलब आपके पास उनके अकॉर्डिंग क्वालिफिकेशन है कि नहीं, आपको कंफर्म कर लेना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। इसके अलावा आप लोग जो पहचान पत्र वहां पे लेकर के जाओगे उसमें कहा गया है कि वहां पर फोटो 3 वर्ष से इसे अधिक पुरानी है तो उसे अपडेट करा लेना जाना सुनिश्चित करें, क्योंकि फोटो नहीं मिली तो फिर दोबारा पेपर देने में गड़बड़ हो सकती है, सेंटर में एंट्री में गड़बड़ हो सकती है। ताकि परीक्षा आयोजन के समय परीक्षा प्रवेश में प्रिंट फोटो का मिलान आपके मूल पहचान पत्र या फोटो से हो सके, क्योंकि नई फोटो आपने दी थी और यदि फोटो पुरानी है तो मिलान होने में समस्या है, तो एग्जाम देने में समस्या आ सकती है। इसके अलावा कहा गया आपके मूल पहचान पत्र की फोटो का आपके चेहरे प्रवेश पत्र की फोटो से मिलान होना आवश्यक है, अन्यथा प्रवेश परीक्षा में केंद्र की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अलावा यह भी कहा गया कि परीक्षा के प्रत्येक प्रश्न के आगे 4 विकल्प होंगे, ए बी सी डी, उससे संबंधित उत्तर होगा और डी इसके जो ई होगा वो आपके अनुचित होने वाला है। ये भी कहा गया कि अभ्यर्थी को ओएमआर सीट के अंदर प्रश्न क्रमांक के लिए सही निर्देशित जो है ए बी सी डी भरना है। पहले 4 में से केवल एक विकल्प गोला जो है ना, एक विकल्प उसको काला करना है, और यदि आप उसका जवाब नहीं देना चाहते हो तो आपको ई को गहरा करना होगा। और यहाँ पर कहा गया यदि 5 विकल्पों में से कोई भी विकल्प गोला काला नहीं किया गया तो उस प्रश्न के अंक का 1/3 भाग कट जाएगा। अर्थात यदि आप पेपर पर्सन खाली छोड़ करके आते हो, ए बी सी डी फिल नहीं करते हो और ई भी फिल नहीं करते हो, तो आपको 1/3 नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर फेस करनी होगी। इसके अलावा कहा कि 10% से, अच्छे से याद रखना, बहुत सारे बच्चे गलती करके आते हैं, 10% से अधिक प्रश्नों में किसी भी विकल्प गोले को अभ्यर्थी द्वारा गहरा नहीं किया गया तो उसे परीक्षा के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। मतलब यदि आपके 100 क्वेश्चन पेपर के अंदर है और इनमें से 10% से अधिक, इसका मतलब 11 या इससे अधिक आपने गोले काले ही नहीं किए, तो आपको उस एग्जाम से ही डिबार कर दिया जाएगा, आपको काउंट ही नहीं किया जाएगा। सपोज करो 100 क्वेश्चनों का पेपर था, आपने 11 काले नहीं किए, इसके अलावा आपके 89 एकदम राइट थे, आप टॉप में आते, यहां आते, यूं नंबर 1 पे आते, उस एसओजी आपके पीछे पीछे घूमती कि कहां से लेकर के आया ये 89%, मतलब मेरिट में टॉपर आप ही होते, लेकिन भैया आपको काउंट ही नहीं करेंगे क्योंकि आपने 10% से ज्यादा मामला खाली छोड़ दिया है। तो ये भी ध्यान रखना। इसके अलावा प्रत्येक प्रश्न को एक विकल्प एक गोला काला करना है। जी हाँ, यह सुनिश्चित करने के लिए उम्मीदवार को 10 मिनट आपको यहाँ पे दी जाएगी। और इसके अलावा कहा गया कि प्रोविजनल प्रवेश पत्र वेबसाइट जो है ना अपलोड कर दिए जाएंगे, इसके बारे में आपको बता दिया जाएगा। तो आपके एडमिट कार्ड कब जारी होंगे ये बता दिया जाएगा, और आगे से यदि कोई इंस्ट्रक्शन हुए तो उनकी सूचना आपको रैंडमली आगे दे दी जाएगी। तो लेकिन ये चीजें आपके यहाँ से आ गई हैं कि आगे एग्जाम कब है, कितनी पारियों में है और आपको कौन कौन से इंस्ट्रक्शन जो है ना उनको फॉलो करना है। धन्यवाद।